आए दिन महिलाओं को झूठ बोलकर या उन्हें झांसा देकर उनका शोषण करने की खबरें सामने आती रहती है। कभी उन्हें शादी का झांसा दिया जाता है तो कभी नौकरी का। इंटरनेट ऐसी खबरों से लदा पड़ा है, लेकिन अब ऐसे मामलों को लेकर सरकार और भी ज्यादा चौकन्नी हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल पेश कर दिया है। माननीय अध्यक्ष, ये तीनों विधेयक अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। ये नया बिल साल 1860 से देश में चले आ रहे इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह लेने जा रहा है। इस नए बिल में मिलने वाली सजा को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। सीधे सीधे कहे तो सजा के साल बढ़ा दिए गए हैं और कुछ नए सजा का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन इस नए बिल में सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अपराध के साथ आतंकवाद और राजद्रोह के कानून पर किया गया है, जिसकी खूब चर्चा भी हो रही है। ये तीनों कानूनों में गुलामियों की निशानी से भरे हुए कानून, पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जिक्र है, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है। टोटल 475 जगह ये गुलामी की निशानियों को समाप्त कर आज हमने एक नया कानून मान्यवर लेकर आए। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट इस नए भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल से सजा में क्या बदलाव होने वाले हैं वो आपको बताते हैं आसान भाषा में। पहला बदलाव हुआ है महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में। बलात्कार की न्यूनतम सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। 16 साल से कम उम्र के नाबालिग से बलात्कार की सजा को बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है। एक तरह से उम्र कैद। नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के मामले में मौत की सजा दी जाएगी। बलात्कार पीड़ितों के नाम उजागर करने पर 2 साल की सजा मिलेगी। लेकिन इस नए बिल में सरकार ने मैरिटल रेप को शामिल नहीं किया है और उसे अपवाद की श्रेणी में रखा है, क्योंकि भारत में अब भी मैरिटल रेप को क्राइम नहीं माना जाता। लेकिन बच्चों को लावारिस छोड़ देना, बच्चों के शवों को ठिकाने लगाना या फिर बच्चों की तस्करी करने जैसे मामले में सजा काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। दूसरा बदलाव हुआ है हत्या, संगठित अपराध और मानहानि के मामले में। जब से राहुल गांधी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर मानहानि के मामले सामने आए हैं, उसके बाद से ही ये अपराध खूब चर्चा में है। लेकिन अब इसमें एक छोटा सा बदलाव किया गया है। हालांकि 2 साल की मैक्सिमम सजा तो मिलती ही रहेगी, लेकिन अब इसमें सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान डाल दिया गया है। यानी कि अब तक जो छोटी मोटी अपराध के मामलों में जज खुद से दोषियों को पौधे लगाना, साफ सफाई करना या फिर ट्रैफिक पुलिस की हेल्प करना जैसी सजा दे दिया करते थे, जो कि कानून की किताब में नहीं था, लेकिन अब इसे मानहानि मामले में सजा के तौर पर शामिल कर लिया गया है, जिसे सामुदायिक सेवा की सजा का नाम दिया गया है। तीसरा बदलाव हुआ है राजद्रोह की सजा को लेकर। राजद्रोह की सजा को 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। यानी कि अब देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने वाले या फिर देश के खिलाफ लिखने, बोलने या फिर प्रसारित करने के दोषियों को कम से कम 7 साल की सजा दी जाएगी। इतना ही नहीं, संगठित अपराध के दौरान अगर किसी की मौत हो गई तो दोषियों को मौत तक की सजा दी जा सकती है। लापरवाही से हुई मौत के मामले में 2 साल के बजाय 7 साल की सजा का प्रावधान होगा। आतंकवादी घटनाओं के दौरान हुई मौत के मामले में सजाए मौत का प्रावधान किया गया है। वाहन दुर्घटना के दौरान मौत के मामले में सजा 2 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है। साथ ही जुर्माना भी देना होगा। तो ये है भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल में लाए गए नए प्रावधान। अब इस नए भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल का सपोर्ट भी हो रहा है और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी। कुछ इसे सही मान रहे हैं तो कुछ गलत। हालांकि ये बिल अभी सिर्फ पेश हुआ है, पास नहीं।